हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने बहुत ही परफेक्ट फिटिंग की लेडीज पैंट कट करना सिखाया है और बहुत इजी तरीके से मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। अगर आप भी घर बैठे इस तरीके की परफेक्ट फिटिंग की पैंट बनाना चाहते हो तो वीडियो कंप्लीट देखें और कॉन्फिडेंस के साथ डिटेल में अगर आप वीडियो देखोगे बहुत इजी तरीके से आप पैंट कट करना सीख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग। फ्रेंड्स, ये मेरे पास फैब्रिक है तो ये मैंने लिया है यहाँ पे 2.5 मीटर। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फैब्रिक ले सकते हो। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से करेंगे डबल फोल्ड। आपको हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चलूंगी, थोड़ा सा आप भी इसको ध्यान से समझना। ये सबसे पहले मेरे पास है डबल फोल्ड, उसके बाद इसके दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे, बैक और फ्रंट पार्ट। तो अब इसको कर लेंगे 4 फोल्ड। तो पैंट में आपको क्या करना है, किनारी जो होती है वो रखनी है खुद की तरफ और जो बंद वाला हिस्सा होता है वो रखना है सामने की तरफ। और इस तरीके से इसको बिछाना है, किनारी खुद की तरफ रखनी है जहां पे आप खड़े हो। और इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लें सबसे पहले। और एक बात और जरूर ध्यान रखना कि अगर उसमें सलवट वगैरह हो तो वो जरूर प्रेस से निकाल लें, ताकि जब कटिंग करते हैं तो उस टाइम उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है अगर इसमें प्रेस कर लेते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अभी आपको क्या करना है, नीचे से आपको आधा या 1 इंच का मार्जिन रखते हुए और जो फैब्रिक है उसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे, कहीं से भी ये छोटा बड़ा ना हो। इस तरीके से रखते हुए एक मार्किंग कर देंगे और इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो जो फैब्रिक है बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसको बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे से जितना आप यहाँ पे फोल्ड करो, जो नॉर्मल फोल्ड करते हैं वो 2 इंच लेते हैं, तो 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये लेंथ में शामिल नहीं होगा, आपको अलग से मार्किंग करनी है इसकी 2 इंच। 2 इंच फोल्ड करने के लिए मार्किंग कर दी। उसके बाद अब जरूरत पड़ती है इसमें लेंथ की। तो लेंथ किस तरीके से लेनी है, यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और जितनी टोटल लेंथ है, जैसे मेरे पास इसकी लेंथ है 37 इंच, तो 37 में से 1 माइनस करके यहाँ पे 36 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब ये 1 इंच मैंने कम इसलिए करा है क्योंकि 2 इंच का बेल्ट लगेगा यहाँ पे, आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो 1 इंच कम करके फिर यहाँ पे मैंने मार्किंग करी है। तो टोटल यहाँ पे 36 इंच पे मार्किंग कर दी है लेंथ की। उसके बाद जो सेकंड मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है कमर के मेजरमेंट की। तो आपको क्या करना है कि जो ये किनारी वाला हिस्सा है, किनारी वाले हिस्से में अगर सिलाई लगाते हैं तो खिंचाव आता है, तो आधा इंच का मार्जिन रखते हुए या तो आप इस पे पहले इस तरीके से मार्किंग कर लें, ये मेजरमेंट में शामिल नहीं करेंगे इस तरीके से। अब यहां से मेजरमेंट लेंगे तो कमर का जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है यहाँ पे 42 इंच। अब 42 इंच का 4th हिस्सा करेंगे तो ये होगा यहाँ पे 10.5 इंच। क्योंकि ये 4 फोल्ड करके बिछा रखा है, 4 लेयर में बिछाया है, तो इसको अगर चौथा हिस्सा करेंगे कमर का तो ये होगा यहाँ पे 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे एक यहाँ पर। उसके बाद 1 इंच यहाँ पे लेंगे प्लेट्स का, जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें प्लेट्स डलती हैं, 1 इंच उसकी प्लेट्स का ले लेंगे। उसके बाद 1 इंच लेंगे यहाँ पे सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे टोटल 3 मार्किंग कर दिए फिक्स मेजरमेंट पे, 1 इंच प्लेट्स का और यहाँ पे सिलाई मार्जिन, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच का डाउन देंगे, क्यों कुछ बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि आगे की तरफ हल्का सा झुकाव होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच का डाउन देते हुए और एक मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 इंच का डाउन दे दिया है। अब यहां से निकालेंगे क्रोच एरिया। ये किस तरीके से लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी हिप का मेजरमेंट है, तो हिप का मेजरमेंट का 4th हिस्सा करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और आप ये जरूर ध्यान रखना कि इंच टेप को यहाँ पे ही रखना है, यहाँ पे इस तरीके से रखना है। और जो भी मेजरमेंट है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास हिप का मेजरमेंट है 44 इंच, 44 का अगर 4th हिस्सा करेंगे तो ये हो गया 11 इंच। 11 इंच में यहाँ पे 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो
एक मार्किंग और करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। फिक्स मेजरमेंट का 4th हिस्सा करके एक मार्किंग यहाँ पे करी और 1.5 इंच मैंने यहाँ पे लूजिंग ऐड करी। आप अगर हैवी साइज है तो आप यहाँ से 2 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो एक मार्किंग यहाँ पे लगा ली। अभी आपको क्या करना है, जो बिल्कुल सेंटर में लाइन यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको यहाँ पे जो कमर का जो मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्रोच एरिया की मार्किंग करिए उससे 2 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग और करेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से अंदर की तरफ डाउन देके फिर यहां से निकालेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया। सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर ले, उसके बाद 2 इंच अंदर की तरफ डाउन देंगे और फिर यहाँ पे सेप पट्टी से इसको इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे, इस तरीके से इसको तिरछा मिला के एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। और उसके बाद आपको यहाँ पे गोलाई देनी है इस तरीके से। तो ये हो गई यहाँ पे क्रोच एरिया की मार्किंग। अभी आपको जो थाइज का मेजरमेंट है उसकी मार्किंग करनी है। तो थाइज का जो मेजरमेंट है उसका यहाँ पे डबल करके मार्किंग करेंगे। तो मेरे पास जो इसका मेजरमेंट है वो है यहाँ पे 26 इंच। तो 13 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। तो थाइज का मेजरमेंट था उसकी भी मार्किंग कर दी है। अब करेंगे यहाँ पे मोहरी की, जितनी आपको मोहरी रखनी है बॉटम पे उसकी मार्किंग। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी। कई बिगनर्स क्या होते हैं, क्योंकि बंद वाले हिस्सा होता है वो उसको इस तरफ रखते हैं और ऐसे बिल्कुल सीधी इस तरीके से मिला देते हैं। तो इस तरीके से मिलाते हैं तो आसन में खिंचाव आता है और पैंट की जो फिटिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। यहाँ पे जितनी आपने थाइज रखी है, 13 इंच यहाँ पे थाइज रखी है, यहाँ पे भी 13 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। उसके बाद टोटल जो मार्किंग करी है उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 13 इंच करिए, 13 का अगर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगी यहाँ पे 6.5 इंच। बीच सेंटर में एक मार्किंग करें इस तरीके से। उसके बाद जितनी भी आपको मोहरी रखनी है, जैसे मान लो कि मेरे को यहाँ पे 7 इंच मोहरी रखनी है, तो ये जो सेंटर की लाइन खींची थी इससे 3.5 इंच इधर मार्किंग करेंगे और 3.5 इंच इधर मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से अगर पैंट बनाएंगे तो उसकी फिटिंग बहुत ही जबरदस्त आएगी। और अब इसको सेप पट्टी से मिला देंगे। यहाँ पे इस तरीके से सेप पट्टी को रखते हुए और यहाँ पे इसको मिला देंगे। उसके बाद इस साइड भी इसी तरीके से यहाँ पे मिलाना है। ये जो लाइन ड्रॉ कर रही है यहाँ तक इसको लेना है और ये नीचे जो लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ तक, और इसको इसमें मिला देना है और यहां से इस तरीके से इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपको आ गया हो गया समझ में कि मैंने किस तरीके से पैंट की मार्किंग करी है। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है इसमें। सबसे पहले लेंथ पे मार्किंग करें, उसके बाद कमर की मार्किंग करेंगे फिक्स मेजरमेंट की, 1 इंच यहाँ पे प्लेट्स के लिए, 1 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद जो भी क्रोच एरिया आपका हिप का मेजरमेंट उसका 4th हिस्सा मार्किंग करेंगे और 2 या 1.5 इंच उसमें लूजिंग ऐड करेंगे और यहाँ पर 2 इंच अंदर की तरफ डाउन देते हुए एक मार्किंग करेंगे और जो भी था इसका मेजरमेंट है उसका यहाँ पे डबल करके मार्किंग करेंगे। 26 इंच है तो उसका 13 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉटम की मार्किंग करेंगे। और अब इसमें आपको क्या करना है, कटिंग कैसे करनी है आपको। इसमें जो लूजिंग ऐड करेंगे वो बैक वाले पार्ट में करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट में सिर्फ यहाँ पे जिस तरीके से मार्किंग करी है उसी के अकॉर्डिंग इसमें कटिंग होगी और बैक वाले पार्ट में इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो अब करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग को बहुत ही ध्यान से समझना है। चारों पार्ट इसमें एक साथ कट नहीं करने, सिर्फ एक साइड से आपको चारों पार्ट कट करने हैं और जो 3 साइड बाकी की जो बची हैं ऊपर और ये साइड में, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसकी 2 इंच लूजिंग ऐड करते हुए फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो एक साइड से मैंने चारों पार्ट कट कर दिए और 2 साइड से सिर्फ इसके 2 पल्ले कट करने हैं, ओनली 2 उठाने हैं। और अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो आप अलग अलग रख के भी कटिंग कर सकते हो, एक साथ मत करना।
तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसको जो फैब्रिक बचा है इसको इस तरीके से पलट देंगे। उसके बाद इसमें करेंगे 2 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड। अब आपको यहाँ पे इंच टेप को रखना है। सबसे पहले एक मार्किंग यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आप अंदाजे से भी कर सकते हो या फिर आप इंच टेप से अगर इस तरीके से मार्किंग करते हुए भी इसमें लूजिंग ऐड कर सकते हो। और अब सेप पट्टी से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो पैंट बना रही हूँ ये मार्जिन वाली पैंट बना रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आती है और पैंट की जो फिटिंग है वो भी परफेक्ट आती है। तो आप भी इस तरीके की पैंट घर बैठे ट्राई कर सकते हो। अगर एक बार में सही नहीं बनेगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से पैंट बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पैंट की कटिंग तो हो गई है। अब इसकी पॉकेट की कटिंग किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो फैब्रिक बचा है इसमें बेल्ट भी निकल जाएगा और इसमें लास्टिक के लिए फैब्रिक निकल जाएगा। और इसमें करते हैं पॉकेट की कटिंग। तो फैब्रिक को इस तरीके से लेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे इसकी लेंथ पे मार्किंग। पॉकेट की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 13 या 14 इंच होती है। तो यहाँ पे 13 इंच पे मैं मार्किंग कर देती हूँ इस तरीके से। उसके बाद उसकी जो यहाँ पे चौड़ाई होती है वो 6 इंच रखनी है इस तरीके से। और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसी तरीके से। यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब इसको कट करके अलग कर लेते हैं पहले। अब इसमें इस तरीके की पॉकेट में ज्यादा गोलाई नहीं देते, हल्की सी यहाँ पे गोलाई देनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉकेट भी बनके तैयार हो गई है और पैंट की भी कंप्लीट कटिंग कर ली है। और फ्रेंड्स अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। मैंने पहले से ही पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डाल रखी है। आप स्टिचिंग की वीडियो वहां पे देख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आप भी घर बैठे बनाने की कोशिश करें। और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप सीखोगे तो बहुत ईजी तरीके से आप भी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख जाओगे। थैंक यू सो मच।